जीवन में सिर्फ अच्छे बनकर रहना काफी नहीं है। जो लोग बहुत ही अच्छे और भावुक होते हैं, दुनिया उन्हें कुचलकर आगे बढ़ जाती है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जंगलों में सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। टेढ़े पेड़ों की बारी बाद में आती है। इसीलिए भावुकता छोड़ो और चालाकी सीखो। भीड़ से निकलकर शांति से जियो। हम सभी को अपने जीवन में कभी कभार ये अवश्य महसूस हुआ है कि जिंदगी में सिर्फ अच्छे बनकर रहना काफी नहीं है। दुनिया थोड़ी चालाक है और हर कोई आपकी भावुकता का फायदा उठा सकता है। यदि आप हमेशा भावुक रहेंगे और लोगों के सामने अच्छे बनकर रहेंगे, तो आप लोगों के पैरों तले कुचल दिए जाएंगे। इसीलिए अच्छे बनो पर बेवकूफ मत बनो। ये सच है कि अच्छा आदमी बनना अच्छी बात। हम सभी को अपने जीवन में थोड़ी बहुत सहनशीलता और भावुकता तो रखनी ही चाहिए, लेकिन अच्छे बनने के चक्कर में खुद को बेवकूफ मत बनने दो। दूसरों की मदद अवश्य कीजिए, पर यह भी देखिए कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ फायदा उठाने वाला है। अक्सर जो लोग बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हैं, क्योंकि लोग उन्हें किसी न किसी तरीके से चोट पहुंचाकर चले जाते हैं। आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए समस्त ब्रह्मांड बैठा हुआ है। इसीलिए अच्छाई उतनी ही कीजिए जो आपको नुकसान न दे, और इस भावुकता के जाल में फंसकर आप कहीं ऐसी जगह न पहुंच जाएं जिसमें आपको सबसे ज्यादा कष्ट प्रदान हो। दुनिया भावुकता की नहीं, चालाकी की कदर करती है। ये कड़वा सच है कि दुनिया आपकी भावुकता की कदर नहीं करती। आप जितने ज्यादा भावुक और संवेदनशील होंगे, उतना ही लोग आपको कमजोर समझेंगे। सामने वाले को लगेगा कि आप झुक इसलिए रहे हैं या संवेदना इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप खुद कमजोर हैं। आप में लड़ने की शक्ति नहीं है। इसीलिए थोड़ा चालाक बनिए और समझिए कि कब कहाँ क्या करना है। चालाक लोगों के बीच में चालाक बनकर ही जीवन व्यतीत किया जा सकता है। चालाक लोमड़ी और भेड़ियों के बीच में आप ही उपेक्षा नहीं कर सकते कि आप एक हिरण की तरह शांत बैठे रहेंगे और लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे। ऐसे माहौल में वही होगा जो एक घने जंगल में हिरण के साथ होता है। लोग आपको कच्चा चबाकर खा जाएंगे। दूसरों का इस्तेमाल भी मत कीजिए और न ही आप खुद का इस्तेमाल होने दीजिए। हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना अच्छी बात, लेकिन ये भी गौर करना पड़ेगा कि कोई आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में खुद को कई बार लोग पीछे छोड़ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एक नौकर की तरह सामने वाले के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं, परंतु बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। और अंत में जब आपको ये बात पता चलती है, तो आपके मानसिक विकास को भी बहुत ठेस पहुंचती है। ऐसे में यदि जरूरत पड़े तो आप अकेले रहिए, क्योंकि अकेले रहना बुरा नहीं है, परंतु गलत लोगों के साथ रहना बहुत बुरा है। कई बार ज्यादा अच्छे बनने की वजह से हम गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं। ये लोग सिर्फ हमारा फायदा उठाते हैं और जरूरत के समय हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और अकेले रहिए। हाँ, अकेले रहना थोड़ा कष्टदायी अवश्य हो सकता है, क्योंकि आपको शुरू शुरू में शायद अकेलेपन की आदत ना हो। इसलिए आप बहुत ही झुका हुआ और अकेलापन महसूस कर सकते हैं, परंतु लंबे समय के लिए यही फायदेमंद होगा। आप देखेंगे कि आपका विकास कितनी तेजी से हो रहा है। जैसे ही नकारात्मक और बुरे लोगों से आपका पीछा छूटेगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। चालाक होने का ये मतलब भी नहीं है कि आप जानबूझकर किसी को धोखा दें या तकलीफ पहुंचाएं। चालाक होने का मतलब है कि आप होशियार बने, लोगों को समझें और खुद को किसी का इस्तेमाल करने से बचाएं। दुनिया इसी जाल में बैठी है कि आपको किसी न किसी तरीके से अपने काम में फंसा ले और आपका फायदा उठाए।
इसीलिए भीड़ से निकलकर आपको शांति से जीना होगा। ज्यादा भावुक होकर भीड़ का हिस्सा मत बनिए और चालाकी से काम लीजिए। आपकी ये जिंदगी आपकी अपनी है। दूसरों के लिए जीना कम कीजिए और थोड़ा खुद के लिए जिए। अपने परिवार वालों के जिए, अपने चाहने वालों के लिए जिए और देखिएगा कि आपका जीवन कैसे दिन प्रतिदिन खूबसूरत बन जाता है।